मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी को? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास आपकी एक बेहतरीन क्लास के साथ शुरुआत हो रही है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और वादा मैंने ये किया था आप सभी से कि इन जो लेक्चर थे वो लेक्चर के बाद हम ऑब्जेक्टिव लेके आने वाले थे। तो आज मैंने आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव ला दिए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी से ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बार बार, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, तो इसमें आपका क्या है, पहला जो है पदार्थ की अवस्थाएं होती है। मैंने आप सभी को पहले लेक्चर में बताया है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। तो जो बच्चा क्लास किया है उसको एकदम बेहतरीन तरीके से पता है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। तो आप सभी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है। तो यहाँ यह है कि आप पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वो 1, 2, 3 या फिर 4। तो मैंने बताया था आप सभी को कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो 3 होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो आप सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो ऑप्शन सी को। ठीक है, इसको तो ऑप्शन सी को। जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है? तो 3 होती है। बस ये आपका आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते ठोस कितने प्रकार के होते हैं? जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस मैंने आप सभी को बताया था, या आप सभी लोग पढ़े होंगे कहीं से, तो पता होगा कि ठोस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। कितने? तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि ठोस के जो प्रकार बनेंगे वो कितने बनेंगे? तो केवल और केवल 2 बनेंगे। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 1, 2, 3 और 4 है। यानी कि इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? तो बी होगा। यानी कि जो ठोस होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? तो केवल और केवल 2 होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। क्या कर रहे हैं कि किसका आयतन व आकार निश्चित होता है? तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि ठोस जो होता है, द्रव जो होता है, गैस जो होता है, पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं। तो ये तीनों अवस्थाओं में किसका आयतन व आकार निश्चित होता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो ठोस होता है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। बात करते हैं हम किसकी? द्रव की। तो जो द्रव होता है उसमें आपका क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन आपका क्या होता है? निश्चित होता है। बात करते हैं हम किसकी? तो गैस की। तो गैस में ना आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। तो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना आप सभी को कि किसका आयतन व आकार निश्चित होता है। तो मैंने आप सभी को अभी बताया है, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे तो आप तुरंत ही आंसर बता सकते हैं। मैंने कहा था कि जो ठोस होता है उसका आयतन व आकार क्या होते हैं? तो निश्चित होते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? पहला। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा? पहला। यानी कि ठोस जो होता है, क्या जो ठोस होता है इसी का क्या होता है? आपका तो आयतन व आकार निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है कि कांच किसका उदाहरण है? मैंने आप सभी से ये भी क्लास में लेते हुए, क्लास पढ़ाते हुए मैंने कहा था आप सभी से, ये जो कांच है ना आपको बवाल कराएगा। क्या? ये हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करिएगा? रट ही लीजिएगा, क्योंकि आपसे ये बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहे आप सभी से कि कांच किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीय ठोस का, या फिर अक्रिस्टलीय ठोस का, या फिर दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि कांच है वो किसका उदाहरण बन सकता है? क्रिस्टलीय ठोस का, अक्रिस्टलीय ठोस का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने आप सभी को बताया है कि कांच जो होता है ना वो किसका उदाहरण होता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस का। इसके अलावा और भी कौन हो सकता है इसका? अक्रिस्टलीय ठोस का। तो प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, बहुलक हो सकता है। ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल बनते हैं? तो अक्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, अगर बात करते हैं वही क्रिस्टलीय ठोस का, तो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण कौन कौन? तो NaCl हो जाएगा, क्वार्ट हो जाएगा, शक्कर हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका Ag हो जाएगा यानी कि सिल्वर, उसके बाद Cu हो जाएगा कॉपर, आपका फेरस भी हो जाएगा। ये सभी इसके उदाहरण होंगे आपके तो क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, बात करते हैं किसकी कि कौन सा ठोस जो होता है वो दीर्घपरासी होता है। आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखना है। ठीक है, मैंने बताया भी है, जो बच्चा क्लास किया होगा उसको पता होगा कि कौन सा जो ठोस है वो दीर्घपरासी होता है। तो आप सभी लोग एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।